क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x दिया है ना, हमें प्रूफ क्या करना है ये चीज़ और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको करते हैं, हमारे पास है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें लीबनीज लगा देंगे, कितना हो जाएगा yn+1, ये एज इट इज़, प्लस n टाइम्स yn इंटू 2x प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू yn-2, 2 हो गया ये, इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा yn+1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x yn प्लस n इंटू n-1 yn-1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया अपने पास, ये में प्रूफ करना था ये चीज़। एन एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं अपने पास y जब 0 रखेंगे x की वैल्यू तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, जब x 0 होगा ये रहा, जब x को 0 कर देंगे तो tan इनवर्स ऑफ 0 0 पे आएगा है ना। तो ये 0 हो जाएगा और y1 की वैल्यू 0 पे कितना हो जाएगी, y1 ये रहा, जब इसकी वैल्यू 0 करेंगे तो y1 बेसिकली 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। y2 कितना हो जाएगा 0 पे, y2 हमने फाइंड ही नहीं किया तो y2 निकाल लेते हैं यहाँ से, ये रहा अपने पास। तो y2 आ जाएगा, इसको इरेज करते हैं क्या, इसका कोई काम नहीं है। तो y2 हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये एज इट इज़, प्लस ये हो जाएगा 2x इंटू 2y, ये y1 इज इक्वल्स टू 0। तो अपने पास जब x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे ये तो 0 हो गया, अब बचेगा y2 की वैल्यू 0 पे कितना 0 आ गई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। y3 देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो यहाँ पे देखते हैं जब x की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो yn+1 0 पे प्लस ये पूरा 0 एंड ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स n इंटू n-1 yn-1 0 पे है ना। तो y3 निकालने के लिए इसको इरेज कर देते हैं बाकी सारा। तो y3 निकालने के लिए अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो y3 यहाँ से आ जाएगा, तो जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y3 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n की वैल्यू जब 2 रखें तो -2 इंटू 2-1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे चलेगा y 2-1 1, तो y1 की वैल्यू 0 पे, तो y1 की वैल्यू 0 पे कितनी है यहाँ पे -2 इंटू 1 इंटू ये चीज़, तो -2 इंटू 1 इंटू y1 की वैल्यू 0 पे जो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गई, तो ये चीज़ 1 हो गया। y4 देखते हैं, तो y4 की वैल्यू 0 पे कितनी होगी, यहाँ पे देखते हैं जब n की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी तब, तो n की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू 3-1 2 इंटू यहाँ पे y2 बन जाएगा, y2 जब 0 पे, y2 0 पे कितना है 0 है, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 0, तो बेसिकली 0 ही हो गया है ना। तो इसको इरेज कर देते हैं अब, और यहाँ पे y5 देखते हैं, y5 की वैल्यू 0 पे, y5 हो जाएगा जहाँ पे n की वैल्यू हम 4 रखेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा -4 इंटू 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो 3, y3 की वैल्यू 0 पे कितनी है, ये आ जाएगा -2 इंटू 1, तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू 1, तो कितना हो गया 4 3 2 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बेसिकली 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है साफ साफ, जैसे y0 पे कितना हो गया 0, y2 पे भी 0 है, y4 पे भी 0, तो y6 पे भी 0 है, कैसे सिंपल सा दिख रहा है इसमें कि जैसे अगर y2 लेट से 0 है, ठीक है, हमें y4 अगर फाइंड करना है तो y4 हमें फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें n की वैल्यू कितनी रखी होगी 3, मतलब उससे एक कम रखनी होगी। जो नंबर हमें यहाँ फाइंड करना है, लेट्स से यहाँ हमें अब y6 फाइंड करना है, तो y6 यहाँ फाइंड करना है, तो जो नंबर में फाइंड करना है जैसे 6 फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पे उससे एक कम रखना पड़ेगा, मतलब n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, उससे एक कम 5 रखनी पड़ेगी, ताकि वो n+1 होकर 6 आ जाए, हमें 6 मिल जाए। तो जो चीज़ हमें फाइंड करना है उससे एक कम हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगेन जब यहाँ पे
n-1 है, मतलब लेट्स से हमें 6 फाइंड करना था, तो उससे कम एक 5 रखेंगे यहाँ पे। n की वैल्यू जब यहाँ 5 रखें तो ये कितना बन जाएगा n-1, उससे भी एक और कम हो जाएगा तो 5-1 हो जाएगा। तो हमें अगर 6 फाइंड करना है तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 4। ये जो y n-1 वाला है, अगर हमें 6 फाइंड करना है तो यहाँ पे 4 बनेगा अपने आप। अगर हम 8 फाइंड कर रहे होंगे तो यहाँ 6 बनेगा, मतलब उससे 2 कम। तो अगर हम 6 फाइंड कर रहे होंगे तो यहाँ पे 4 बनेगा, इसकी वैल्यू वहाँ रखनी पड़ेगी, तो ऑलरेडी ये तो 0 है ना। वैसे हम 4 फाइंड कर रहे होंगे अगर, तो वहाँ पे 2 बनेगा जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो उसका 2 नंबर पहले वाला बनेगा जो कि हमेशा 0 आता जाएगा ऐसे। तो ये तो 0 हो गया। तो जितने भी इवन वाले हैं ये तो अपने आप 0 दिख रहे हैं, तो 0 हो जाएंगे। और अगर हम y7 और फाइंड करना चाहें तो ये भी दिख रहा है सिंपल सा, देखो y1 में सिर्फ 1 है, y3 में कितना है -2 × 1, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 था, यहाँ पे 2 × 1 है। y5 में कितना है एक कम है ना, हाँ ठीक है। y5 में 4 × 3 × 2 × 1। y7 में कितना होगा, y7 देख लेते हैं, वैसा दिख रहा है, लेकिन जैसे हम y7 निकालना चाहें अगर तो हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे n की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी, तो हो जाएगा -6 × 5 × यहाँ पे 6, मतलब y5 की वैल्यू यहाँ पे, तो y5 कितना है 4 3 2 1, क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 ऐसा। तो y7 आ गया -6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल्स बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे y3 की वैल्यू कितनी है 2 × 1 है ना, साइन अभी नहीं देखते हैं। y5 कितना है 4 × 3 × 2 × 1। y7 कितना है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है ना, ये चीज़। और यहाँ पे ये भी देखो जैसे y1 है तो ये पॉजिटिव है, y3 नेगेटिव है, y5 जो है ये भी पॉजिटिव है, एंड y7 अगेन नेगेटिव, ऐसा। तो प्लस माइनस चल रहा है, ये दिख रहा है। और इसमें फैक्टोरियल्स बन रहे हैं, मतलब 1 से लेकर किसी नंबर तक मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे y3 है तो उससे एक कम, जैसे y3 है तो इससे एक कम, 3 से कम 2 तक मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से लेके। जैसे यहाँ 5 है तो इससे एक कम 4 तक, 1 से लेके 4 तक मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 7 है तो इससे एक कम 6, तो 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमें दिख रहा है यहाँ पे पैटर्न, है ना। तो अगर हम yn निकालना चाहें, जैसे yn निकालना चाहें, अगर n की वैल्यू से, मतलब n जो है यहाँ पे ये है ऑड, क्योंकि हम ऑड पर निकाल रहे हैं। अगर y देखो yn अगर हम निकाल रहे हैं 0 पे, अगर n इवन है तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, सिंपल सा देख लिया हमने। लेकिन अगर ये ऑड होगा n की वैल्यू तो कितनी आ रही है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे से कहाँ तक, ये जो नंबर यहाँ पे रहेगा n उससे एक कम तक, मतलब यहाँ पे n-1 तक, यहाँ तक मल्टीप्लाई हो जा रहा है। और यही साइन की बात, और साइन कैसे आ रहा है इसमें प्लस माइनस, मतलब y1 में प्लस, y3 में माइनस, y4 में प्लस, y7 में माइनस। मतलब जो अगर इसमें हम प्लस माइनस लगाना चाहें, जैसे अगर n है तो n की पावर के साथ, जैसे हम यहाँ पे लेट्स से ये चीज़ हो गया, तो -1 की पावर अगर हम n रख दें तो n की वैल्यू जब 1 होगी, मतलब 1 तक जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे 1 को हमें क्या करना है, 1 को पॉजिटिव लाना है। लेट्स से y3 हमें नेगेटिव लाना है, ठीक, y3 नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे -1 का पावर n मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर y3 रखेंगे, y3 बिल्कुल ये नेगेटिव होना चाहिए, तो y3 अगर यहाँ रखें और यहाँ पे अगर रख दिए हम 3 यहाँ पे, तो 1 से लेकर 3 तक मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगेन नेगेटिव आ जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम 5 देखें y5 तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन अगेन अगर यहाँ 5 रख दें तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। मतलब कि यहाँ हमेशा, क्योंकि ऑड के लिए, ध्यान से देखो ये ऑड के लिए, तो यहाँ पे ऑड नंबर ही आएंगे 1 3 5 7 ऐसा। अगर -1 की पावर n ऐसा कोई सोच रहा है कि ऐसा कर दें, तो हमेशा ही ऑड रहेगा n, तो हमेशा नेगेटिव आता रहेगा, मतलब पॉजिटिव वाला कोई आएगा ही नहीं। तो इसको कैसे करें, तो इसको करने के अगर कोई और सोच रहा हो कि -1 की पावर ऐसा कुछ कर दें, 2n कर दें ऐसा, देन अगेन ये हमेशा नेगेटिव, मतलब वो आ जाएगा, हमेशा इवन आ जाएगा, तो हमेशा पॉजिटिव आने लगेगा। या कोई ऐसा सोच रहा है -1 की पावर 2n + -1 ऐसा कुछ कर दें, तब भी देखो इवन, ये भी ऑड बन जाएगा। तो ऐसा, तो इसको करने के लिए क्या करोगे, सिंपल सी बात, इसमें ये कर सकते हो कि यहाँ पे तुम चेंज कर दो, जैसे कि आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि हमें पता चल गया ना कि y, जैसे कि इवन किसको लिख सकते हैं, जैसे हम 2n लिख दें यहाँ पे, इवन के लिए 2n, n की वैल्यू जो हम वहाँ पे कर रहे थे, जैसे ये जो भी हमारे पास लिखा था यहाँ पे, उसमें n हम ऑलरेडी ऑड डाल रहे थे, मतलब हमने बता दिया कि यहाँ पे इवन लिखेंगे सिर्फ, और इस वाले में सिर्फ ऑड लिखना है। ये चीज़ यहाँ पे जो होगा
यहाँ पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर देंगे ऐसे करके। जैसे y2n क्या है, y2n मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू तुम कुछ भी रखो, n की वैल्यू 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4, ये हमेशा इवन ही आएगा। सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो क्या हो जाएगा, मतलब y इवन 0 पे कितना हो रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है, सिंपल सा। ये देखो 0 0 0, इवन पे तो 0 आ रहा है। अब ऑड के लिए क्या लिखेंगे, ऑड के लिए जैसे y2n+1 अगर हम कर दें, इसकी वैल्यू 0, मतलब 2n+1। अब n की वैल्यू हम कुछ भी रखें, लेट्स से 0 रख दिए तो y1 आ जाएगा यहाँ पे। अगर n की वैल्यू हम 0 रख दिए अपने पास y1 आ गया। अगर n की वैल्यू हम 1 रख दिए तो कितना हो गया अपने पास, n की वैल्यू 1 रखी तो अपने पास y3 आ गया। अगर n की वैल्यू लेट्स से 7 रख दिए तो अपने पास कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई अपने पास 7 से 15 आ गई, ये चीज़ ठीक। तो ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे ऑड बनेगा हमेशा, ठीक। तो ये चीज़ ऑड बन गया इससे। अब यहाँ पे करने से क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे करें 1 2 3 4, अब जैसे हमने यहाँ पे पहले क्या लिखा था, पहले हमने n लिखा था, तो हमें क्या पैटर्न नज़र आ रहा है कि 1 से लेके कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा था, इससे एक कम, मतलब n-1 तक, तो हमने यहाँ तक ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, इससे एक कम जब करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली देखो ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे अगर लेट्स से यहाँ पे n था जब हमने किया, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है, जैसे y7 है तो 7 तक, अगर यहाँ y7 निकालना है तो उससे एक कम 6 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, 1 से लेके। अगर हमें यहाँ पे n तक निकालना था, n निकालना था तो कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, 1 से लेके ऐसे ऐसे करते करते n तक, ठीक, मतलब n-1 तक, उससे एक कम। अगर n तक निकालना है तो उससे एक कम n-1 तक। तो सपोज़ ये भी ये सोचो ना कि अगर हमें 2n+1 तक निकालना है, मतलब 2n+1 तक निकालना है तो उससे एक कम तक निकालना है, मतलब 2n+1 से एक कम तक, मतलब 2n तक। ये समझ में आया, सिंपल से इतना। तो कहाँ तक, ये 5 तक, ऐसे सोन कहाँ तक, 2n+1 -1, मतलब इससे एक कम, मतलब बेसिकली 2n तक, तो 2n तक ये चीज़ हो गया यहाँ पे, ये तो बन गया। अब मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ से बना लिया हमने। अब यहाँ पे साइन देखना है, साइन के लिए क्या करेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे हम इसको ऑड, मतलब ऑड, जैसे वहाँ पे सिर्फ n लिख दिए और वहाँ पे ऑड इवन से बता रहे थे, यहाँ पे जब हमने इसको इस तरीके से लिखा ऑड को, यहाँ पे 2n कर दिया, तो हम साइन लगा सकते हैं आराम से। कैसे, कहाँ गया, जैसे यहाँ पे y3 कितना है नेगेटिव, y5 कितना है पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे -1 की पावर अगर मैं लिख दूँ n, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू क्या रखें, लेट्स से n की वैल्यू 1 रखते हैं तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखने पे यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा, माइनस, और ये कितना बनेगा 3, मतलब y3 माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे y3 माइनस हो गया। y5 के लिए देखते हैं, y5 के लिए हमें यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। जब n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो y5 बन जाएगा, और यहाँ पे -1 की वैल्यू, मतलब -1 की पावर 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर गया। वहीं अगर हमें y7 निकालना हो अगेन तो हमें ये नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पे अगर -1 की पावर n होता तो y7 के लिए हमें n की वैल्यू 3 रखनी पड़ती, तभी y7 बनता। और यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 3 रखेंगे तो -1 की पावर 3 माइनस हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हम -1 की पावर n कर सकते हैं। सच में क्या, बहुत मतलब ईजी था। तो y2n जब 0 होगा, मतलब ये इवन के लिए तो 0 आ जाएगा, और y2n+1 मतलब ऑड के लिए जब x 0 होगा तो कितना आएगा, 1 × 2 × 3 × 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक ऐसे 2n तक, और -1 की पावर n, है ना, सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y = cos ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x, है ना। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करना है, तो करते हैं। कितना कि मैंने y = cos ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x, है ना। तो y1 कितना हो जाएगा अपना, y1 = cos का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x। देन इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, m इंटू साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 - x², है ना, ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, y1 इंटू √1 - x² = माइनस टाइम्स साइन ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x इंटू m, है ना। देन अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा y2 एज इट इज़, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 एंड 1/1 - x² की पावर हो जाएगा हाफ, मतलब बेसिकली इसका रूट, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन -2x एंड y1 एज इट इज़।
इज इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा, m पहले से है, साइन का माइनस भी है, साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ हो जाएगा m इंटू साइन इनवर्स x एन m फिर से n 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं, ठीक है, तो कितना लिखा अपने पास y2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो माइनस x इंटू y1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, तो m स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x और अपॉन में है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कितना हो जाएगा, y2 इंटू इसका रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बचेगा x y1 इज इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर कॉस ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x। अगर हम ध्यान से देखें तो कॉस ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x क्या है, यही तो y है ना, कॉस ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x, यही चीज़ y है, तो इसके प्लेस में हम y लिख देंगे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है माइनस m स्क्वायर इंटू वाई है ना, तो अपने पास क्या हो गया y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1, इसको इधर लाएंगे तो प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 है ना। अब इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हो जाएगा y n प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू वाई n प्लस 1 माइनस 2x प्लस n इंटू n माइनस 1/2 इंटू वाई n इंटू माइनस 2 माइनस वाई n प्लस 1 इंटू, अच्छा माइनस है, ठीक है, तो x प्लस n टाइम्स, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई n टाइम्स वाई n इंटू 1 और प्लस m स्क्वायर वाई n इज इक्वल टू 0, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और देखते हैं, तो हो जाएगा ये वाई n प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बेसिकली माइनस हो जाएगा ये चीज़, तो माइनस 2n एक्स वाई n प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो कितना हो जाएगा माइनस n स्क्वायर वाई n और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस n टाइम्स वाई n माइनस x टाइम्स वाई n प्लस 1 माइनस वाई n इंटू n प्लस m स्क्वायर वाई n इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये और इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास क्या हो गया वाई n प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या आएगा माइनस एक्स इंटू वाई n प्लस 1, तो क्या बचेगा 2n प्लस 1 यहाँ पे बच गया, एंड इन दोनों में से क्या करते हैं वाई n कॉमन लेंगे, तो प्लस वाई n कॉमन लिए क्या बचा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना, ये मैं प्रूफ करना था शायद।